अब हम अपने फेवरेट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज की जर्नी की तरफ। वैसे आप मुझे बताएं कि ये पहले तो जो जाएंगे वहाँ पे, ये आप ड्राई फ्रूट्स खाती रहती हैं और मुझे नहीं खिलाती आप ड्राई नहीं है ना। ड्राई फ्रूट्स उन्हीं को खिलाते हैं जो ड्राई हो। अच्छा जी, आज जी हमें दुबई से ज्वाइन कर रही है निब्रास सुहेल, एंकर पर्सन है, ब्रॉडकास्टर है, तो मजा आएगा इनसे बात करने के लिए। निब्रास, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for inviting me on your channel. Thank you so much. मुझे तो लगता है इसके आगे से आप टेक ओवर कर सकती हैं हमारा। टेक ओवर कर सकती हैं, और आज का ब्रेक भी शायद हम आपसे ही दिलवाए। क्या हाल है दुबई में, कैसा चल रहा है निब्रास? क्या माहौल देखती है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिहाज से? क्या और क्या तहरीर कर रही हैं आजकल? हाँ, ये भी। अच्छा, अब बहुत से सवाल आपने कर दिए। दुबई इज डूइंग फैंटास्टिक। पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपको पता है, यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं बहुत मोहब्बत के साथ, और सब बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी नहीं है उतनी जितनी पाकिस्तान में, बिकॉज मैं अभी 25 को वापस आई हूँ। ठंड बहुत थी पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ वैसी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह दे आर एक्सेलिंग इन देयर ओन फील्ड्स। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। एज फार एज माय वर्क इज कंसर्न, मेरी अभी रिसेंटली नवंबर 13 को दूसरी बुक लॉन्च हुई। पहले 2022 में मेरी किताब लॉन्च हुई थी परवाज के नाम से, और उसके बाद काफ़ी उस पर गुफ्तगू भी रही, और पाकिस्तान में जब गई तो चैनल्स पर उस हवाले से काफ़ी डिटेल्ड बातचीत भी होती रही। और उसके बाद अभी वो शाहीनों की परवाज के बारे में थी। परवाज नहीं, ऐसा नहीं है। वो ट्रांसलेशन वर्क था। ओल्गा तकारचुक, जिनको 2018 में नोबेल प्राइज मिला, उनकी किताब, उनके नॉवल फ्लाइट्स की ट्रांसलेशन थी, जिसको मैंने परवाज के नाम से किया। और बिकॉज इट्स एन एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक काम था जो किया, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया उसको। निब्रास, हम आपसे 1 मिनट की वक्फा लेंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज, उसकी तरफ चलते हैं, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, ये डिस्कशन जारी है। हाँ, नई बुक का पूछ लो, वो हम लगा देंगे उसमें अगर। जी निब्रास, सॉरी, आप कह रही थी अपनी बुक के बारे में बताइए। जी, वी आर बैक। ओके, तो दूसरी बुक परसेप्शनिज्म, जो कि पहली किताब इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन थी, और अभी ये दूसरी किताब उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, जो कि डॉक्टर फरहत अब्बास शाह साहब की थ्योरी है क्रिटिकल एनालिसिस की, लिटरेरी वर्क्स के क्रिटिकल एनालिसिस की। और उसको हमने इसलिए ट्रांसलेट किया कि हम उसको वेस्ट में आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि देयर इज वन क्रिटिकल एनालिसिस थ्योरी दैट इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है। तो इस लिहाज से ये किताब अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका लॉन्च भी शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में हुआ इसी साल। तो ये दो बड़े काम का क्रेडिट निब्रास, कैसे आप कैसे चूज करती हैं कि भाई मैं इस बुक पे काम करूंगी, दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव आउट? अच्छा, चीजें ना प्लानिंग से नहीं होती, एटलीस्ट मैं तो ये कह सकती हूँ कि कभी कोई वक्त होता है, और जैसा कि ओल्गा अपनी किताब में लिखती है कि देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू साइन इन समवेयर, तो बस उसके बाद आपकी गुड लक शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता होता, अगर वो वक्त और मकाम हम आहंग हो जाएं और आप उसी वक्त साइन इन करें सिचुएशन में, तो फिर सक्सेस आपको वेलकम करती है। ये उसकी थ्योरी है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि किसी ने मुझे बताया कि ये नोबेल लॉरिएट है, तो इनकी पढ़े, तो मैं उसको पढ़ती चली गई। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही हटके, बहुत उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है दूसरे राइटर्स। तो मैंने कुछ हिस्सा उसका ट्रांसलेट किया, एक ग्रुप में ड्रॉप किया आलमी अदब के उर्दू तराजम, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा कि आपका लहजा बिल्कुल ओल्गा का लहजा है उर्दू में, अगर हम उसको बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखें तो। तो मेरी हौसला अफजाई हुई, मैंने फिर उस पर काम शुरू कर दिया, और विद इन 2 years मैं उसको कर पाई, और वो पब्लिश भी हो गई। तो इस तरह से जिसे कहना चाहिए कि आपकी हौसला अफजाई हुई। और वहाँ हल्का अहबाब लिटरेरी एक्टिविटीज क्या क्या होती है, मुशायरे वगैरह होते हैं, यानी ऐसा कल्चर वहाँ पर है, या फिर लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं? जी, यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है इस लिहाज से। यहाँ काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन
इस ज़िम्न में एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चूंकि बेसिकली तो एक एजुकेशनिस्ट हूँ, और जो चीज़ इस बार मैं पाकिस्तान गई और मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की कि GC यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मैं चली गई, तो मैंने देखा कि नौजवान उर्दू अदब से बहुत क्लोज हैं पाकिस्तान में अभी भी। मेरा यहाँ पर रहते हुए ये कॉन्सेप्ट परसेप्शन बन रहा था कि शायद नौजवान इंटरेस्ट नहीं ले रहे उर्दू अदब में, शायरी में, या उर्दू की तकनीकात में, लेकिन मुझे ऐसा देखने को मिला कि नौजवान बहुत एक्टिव हैं। तो ये कल्चर यहाँ नहीं है, नौजवानों में नहीं है। अलबत्ता हमारी एज ग्रुप के लोग जो हैं, मुशायरे भी हो रहे हैं, अदबी दूसरे प्रोग्राम्स भी हो रहे ये हैं। बिल्कुल आपकी एक एफर्ट है कि आप नौजवानों तक भी इस कल्चर को फरोग दें ताकि वो भी इस तरफ आए। बहुत शुक्रिया निब्रास सुहेल, आपने हमें दुबई से और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं नई बुक के लिए भी बिल्कुल।